है वो वहाँ से अच्छा जो मेरे ख्याल से खुद भी सवार जी लगा के बैठे हुए थे, तभी ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन मैं आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान की फिजाइया ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया और जो उनका गुरूर था वो खाक में मिल गया और उनको बताया कि भाई जो हीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, जो जीरोज होते हैं वो कैसे होते हैं। और साथ में जो ये दिखाया भी कि जब हीरोज आते तो सेलिब्रेशन क्या होती है, जब जीरोज आते तो तकरीर के हालात कैसे होते हैं वो तो देखना। ऐसे झूठ से अगले चक्कर आ जाए, हाँ। बल्कि जो चक्कर दिए वो भी चक्कर वापस आ जाए। वीर चक्कर पे चक्कर। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे नंदू ने अपनी कटा ली थी मूछें, जाहिर है कटानी। उससे इतनी वो देखी ना कि हमारे मग्गों पे भी चाय की मग्गों पे भी, तो उसने कहा नीचे नहीं लगी। कल को एयर चीफ ना बन जाए, हिस्ट्री यू नेवर नो वहाँ पे जिस तरीके से नलायकों को उठाया जाता था। लेकिन जमाल साहब ने एक चीज हाँ, बड़ी अच्छी हाँ, कही थी नहीं, कि हाँ, ही वाज ओनली वन हु कैन हाँ, डिसाइड। यस उन्होंने कहा कि इसलिए बाकी तो सारे बस के। बस के। अब अच्छा क्या जी, और जैसे हम कहते हैं ना कि झूठ के पाव नहीं होते, किस तरीके से इंडिया ने क्या कुछ दावे नहीं किए थे, क्या कुछ दावे नहीं किए थे, और उसके बाद कैसे उनके अपने ही मीडिया पर और कैसे ही दुनिया भर ने उनको झुटलाया और उनको झूठा साबित किया, ये भी देखिए। अच्छा जी, अब जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब, जो कि पाक भारत ताल्लुकात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत के रवैये से अच्छे से वाकिफ हैं और दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी उससे पहले रहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप ज़ाहिर है कि इन तमाम तर वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं और जब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब रहे, ख़ासतौर पर भारत की वजह से ये जो हमने फैसला क्या किया था कि भारतीय पायलट को विद इन 24 आवर्स या से कुछ ज़्यादा वक्त के बाद वापस कर दिया जाए, ये कैसा फैसला था? इससे हमारा इमेज कितना बेहतर हुआ दुनिया के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, जहाँ तक अभिनंदन की वापसी का ताल्लुक है, इससे पहले मैं ये भी करता चलूँ कि भारत एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है जिसके तहत उन्हें ये एक लिहाज से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक स्विफ्ट एक्शन लिया जाए और वो तकरीबन 48-72 घंटों में हो जाए और वो जिस कंडीशन है कि न्यूक्लियर जो लीडर है हमारा वो तक बात ना पहुंचे। तो हमारा जो रिएक्शन स्विफ्ट ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट बड़ा जबरदस्त था और मैं तो समझता हूँ कि बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स था और हमने ये भारत को दिखा दिया कि अगर आप गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो हमारे पास भी पूरा हल मौजूद है। बल्कि बासित साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू कट यू, आपको याद होगा ये 2001-2002 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था इंडियन पार्लियामेंट पर सो कॉल्ड हमले के बाद, उसके बाद तकरीबन दोनों साइड की 9 लाख अफवाज बॉर्डर पे काफी अरसे तक खड़ी रही थी। उसके बाद कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन आया था उनका और उसके जवाब में फिर हमने बैटल फील्ड रेंज मिसाइल बनाए थे ताकि वो पाकिस्तान को पेनिट्रेट ना कर सके। नसर मिसाइल जो 60-70 किलोमीटर रेंज है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। ये जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी और किसी तरीके से तो निपट नहीं सकता, ऐसे छुओ और भागो और दुनिया को बताओ कि हमने ये कर दिया। इसको हमने जिस तरह से टैकल किया उसका आपका कमेंट किया है। बहुत अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि एक तो जो टाइमिंग थी ना बालाकोट अटैक की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ही ये पुलवामा का अटैक हुआ 14 फरवरी को, तो भारत का हमेशा ये वतीरा रहा है कि बगैर सोचे समझे तहकीकात किए बगैर वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते, चाहे वो संतोषा एक्सप्रेस हो, मुंबई हो, पठानकोट हो, आप देखें कि एक पैटर्न आपको नजर आता है। पुलवामा के बाद भी यही हुआ और हालांकि जो जिसने अटैक किया भैया आदिल राजा, वो जम्मू और कश्मीरी था। और यही बड़ी जबरदस्त बात है कि 35 kg जो भारत की हुकूमत ने बताया, तो जी 35 kg RDX वो पाकिस्तान से उन्होंने हमने वहाँ भेजा। 35 kg RDX इतनी जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल में 3 लेयर उन्होंने सेंसर्स लगा रखी हैं, उसके बावजूद भी अगर ये हो जाता तो बड़ी हैरत की बात है। तो भारत का हमेशा से रहा है और हमारा स्टांस हमारा सारा जो सिक्योरिटी कैलकुलस वो डिफेंसिव है। हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है भारत के खिलाफ, लेकिन क्योंकि हमने अपने डिटेल्स को क्रेडिबल बनाना उसको रखना है, इस वजह से 27 को जो हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, वो बहुत जरूरी था कि भारत की बिल्कुल क्लियर मैसेज चला जाए
कि अगर उन्हें कोई आइंदा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान की एबिलिटी है कि वो इसका मुकाबला वो तो बड़ा जबरदस्त एक मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बताया भी कि भाई बात सुन लो कि नेक्स्ट अगर ऐसा करोगे तो फिर बच के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से, स्पेसिफिकली अगर मोदी सरकार के वाले से बात करें तो उसकी जो सियासत है, जो उसकी पावर, वो दो चीजों पर है। स्पेसिफिकली जिस तरीके वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत में जो बयान देता है, वो साथ में वहां पर जो मौजूद मुसलमान है उनके खिलाफ वो जितनी नफरत फैलाता है, हमने देखा भी तमाम पे वहां पे जो मुसलमानों के लिए जमीन की तंग की जा रही है आए दिन। तो क्या हम सिफारती सतह पर जो उनकी झूठी पॉलिसीज हैं, दुश्मन पॉलिसीज हैं और जो प्रोपेगेंडा है, इसका दिफा करने में कामयाब हुए दुनिया भर में? इससे पहले कि मैं आप इस बात का एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। टाइम जो थी ना, वाज वेरी इंटरेस्टिंग पुलवामा, उसके 2 माह बाद भारत में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे। और हम ये भी पैटर्न भारत में देखते हैं कि जब कोई बड़ा इलेक्शन आता है, जनरल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, तो इस किस्म की हरकत की जाती है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर जो रेटरिक है उसको बढ़ाया जाए। और ये एक बीजेपी की खास इलेक्शन है, एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को उभारा जाए ताकि 30 से 40% उनको वोट चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि सफारती सतह हम उसको सही मानों में प्रोजेक्ट कर सके नहीं कर सके, मैं समझता हूँ कि हमारे पास अभी भी स्पेस है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में जो गैर आनी मौजूदा कश्मीर के हवाले से है, उसमें पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बल्कि यहाँ की बात हुई कि कश्मीर को इस बात के लिए फीस कर देना चाहिए। मैं इन ख्याल से साथी तौर पर इत्तेफाक करता। हमने कश्मीर में बदकिस्मती के साथ हमारी पॉलिसी में थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी रही हैं और हम बहुत सी चीज़ें पब्लिक डोमेन ऐसी कही हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी में बहुत स्पेस है, हमें उसमें थोड़ी बहुत ही कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। मैं बहुत ही प्रपोजल के बारे में दे भी चुका हूँ, लेकिन जब तक हम एक जामे हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे, उस वक्त में दुनिया से वो रिस्पॉन्स नहीं देगा जिसकी हम तवक्को रखते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।